क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हो और समझ नहीं आ रहा है कि और क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं नीट के अलावा। तो आज मैं सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करूंगी और क्या आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड आगे आपका करियर पाथ क्या दिख रहा होगा, वो सब कुछ मैं इस डिटेल वीडियो में बता रही हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले ना हम कोर्सेज को कैटेगराइज कर देते हैं। पहला तो आपका मेडिकल कोर्सेज है। तो 12th के बाद मेडिकल कोर्सेज में पहले तो आपको नीट ही देना होता है। इसके थ्रू आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, इन सभी से आपको एक तो नाम के आगे आपके डॉक्टर लगता है ना, आप डॉक्टर बनते हो। सो अगर आपको डॉक्टर बनना है और मेडिकल कोर्सेज करना है तो आपको नीट एग्जाम देना होगा। उस सिंगल एग्जाम से ही आपको एमबीबीएस, बीडीएस, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उसके अलावा होम्योपैथी के डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर्स होते हैं, वो सब आपको मेडिकल कोर्सेज नीट के थ्रू मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा इफ यू आर एनिमल लवर तो आप वेटनरी साइंसेस भी कर सकते हो। उसमें भी आप डॉक्टर बनते हो, बट वो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है। नेक्स्ट कैटेगरी इज पैरामेडिकल कोर्सेज। इसमें आप डॉक्टर नहीं बनते हो, बट आप डॉक्टर्स को असिस्ट करते हो। कभी आप हॉस्पिटल गए हो तो वहां पे सिर्फ डॉक्टर्स नहीं होते, वहां पे नर्सेज भी होते हैं, वहां पे मेडिकल स्टोर पे फार्मेसी वाले भी होते हैं। उसके अलावा आपने कभी ब्लड टेस्ट के लिए आप जाते हो हॉस्पिटल में, एमआरआई, सिटी स्कैन, ये सारे जो करते हैं वो डॉक्टर्स नहीं करते हैं, उनके लिए उन्हें पैरामेडिकल का कोर्स करना होता है। देन उसके बाद आपको इसके थ्रू ये सारी पोस्टिंग्स मिलती है। अब जिन स्टूडेंट को मेडिकल कोर्सेज नहीं करने हैं, जिनको हॉस्पिटल जाते ही चक्कर आता है, ब्लड नहीं देख सकते, तो उनके लिए और भी कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हो बायोलॉजी डोमेन में। फर्स्ट कैटेगरी इज योर प्योर साइंसेज में आप एकेडमिक ओरिएंटेड कोर्स करते हो। इसके बाद आप टीचिंग में अच्छा ऑप्शन बना सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। नेक्स्ट इज योर अप्लाइड साइंसेज। अब अप्लाइड साइंसेज में आपका इंडस्ट्री बेस्ड यूज होता है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी कोर्स हो गया, फॉरेंसिक साइंसेज हो गया। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो इसमें मैनेजमेंट साइड एंड बायोलॉजी का अच्छा मिक्सचर होता है। इसमें आप एमबीए भी कर सकते हो, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वो भी आईआईएम से। आईआईएम्स भी ऑफर करते हैं ये कोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो मेडिसिन बनने से लेके सप्लाई से लेके मार्केटिंग, सेल्स, इन सभी रोल्स में आपको हायरिंग मिलती है। एंड जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, आपके बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी हेल्थ केयर मैनेजमेंट्स की हायरिंग होती है ना। इन सभी कैटेगरी में जो कोर्सेज हैं, उनके अलावा भी कुछ कोर्सेज है जो अदर्स में मैं आपको बताऊंगी कि जिनको फील्ड स्विच करना है, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो उनका करियर पाथ कैसा होगा। अब इन सभी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए ना जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपका 11th-12th का ही सिलेबस आएगा। उसमें भी सीयूटी अगर आप देते हो तो सिर्फ 12th आती है। तो आपको 12th पे ही फोकस करना है। इसका सारा रिसोर्स आपको मिल जाएगा चैट बॉक्स पे। व्हाट्सएप चैट बॉक्स आप ज्वाइन कर लो कॉलेज दोस्त का। यहाँ पर आपको सारा आपका 12th रिलेटेड मटेरियल, जो भी आपको सैम्पल पेपर क्वेश्चन चाहिए या फिर आपको पीवाईक्यूज चाहिए या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, सब कुछ अपलोडेड है आपके व्हाट्सएप पर ही। जस्ट आपको मेंशन करना है, जो भी रिसोर्स चाहिए आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप वहां से अपने रिसोर्सेज लेके फॉलो कर सकते हो। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप ज्वाइन कर लो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिसोर्सेज भी आपको व्हाट्सएप चैट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लेना। लिंक मैं इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब इसमें हम वन बाय वन कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉलेजेस क्या क्या हैं, यूनिवर्सिटीज वो कौन सी आपको ऑफर होती है। पहला एग्जाम है एम्स पैरामेडिकल। पैरामेडिकल कोर्सेज, क्योंकि मेडिकल कोर्सेज मैंने आपको बता ही दिया कि वो नीट के थ्रू मिलता है, इसका अलग एग्जाम होता है। एम्स ही कंडक्ट कराता है एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम। एंड इसमें आपके ये सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। इसमें आप एम्स से ये सारे कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। इसके फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर है। इसमें आपके बीएससी नर्सिंग कोर्सेज हो गया, तो नर्स बनते हो। इसमें आप डेंटल हाइजीन, डेंटिस्ट को असिस्ट कर रहे होगे। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आप जब डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे उनके साथ में होगे, उनको असिस्ट कर रहे होगे। जो उनकी मशीन्स हैं उसको हैंडल कर रहे होगे, उसको मैनेज कर रहे होगे। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप एम्स पैरामेडिकल के थ्रू आपको मिलते हैं। इसके अलावा जब ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो ना, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं। एम्स नॉर्सेट करके एग्जाम होता है, एम्स नॉर्सेट एंड एम्स सीआरई। एंड इसी के बेसिस पे आपको एम्स में ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, अगर आप वो एग्जाम्स इस कोर्स को परस्यू करने के बाद क्लियर कर लेते हो तो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अराउंड 80,000 तक आपको इसमें सैलरी मिलती है जब आप एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो। सेकेंड इज नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग आप एम्स के अलावा कौन से एग्जाम्स है, तो एमएनएस है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। आप इसमें एएफएमसी में जा सकते हो। दूसरा पीजीआई चंडीगढ़ एंड यूपीसी नेट। अब यूपीसी नेट, जैसे यूपी के जो कॉलेजेस हैं जो नर्सिंग कराते हैं, उसमें केजीएमयू और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं नर्सिंग। तो कुछ तो आपको नीट के थ्रू मिलते हैं, कुछ आपको यूपीसी नेट एंड स्टेट के जो नर्सिंग के एग्जाम होते हैं उसके थ्रू मिलते हैं। तो बीएससी नर्सिंग इज ऑल्सो गुड ऑप्शन फॉर गर्ल्स स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के लिए ज्यादा सीट्स होती हैं। देन इज योर बी फार्मा। अब बी फार्मा में भी आप अच्छा अर्न कर सकते हो। बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं जो लैक्स में अर्न करते हैं। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स एंड लोकेशन भी मैटर करता है कि आपका मेडिकल स्टोर कहाँ होता है। सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको सीयूटी के थ्रू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो मतलब यहाँ पे आप सारे स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। अब ये कुछ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आपका स्टेट कोटा होता है कि 85% सीट जो होंगी वो फिल होंगी आपके स्टेट वाले बच्चे। तो अगर कोई लखनऊ से है तो वो 85% रिजर्व्ड है
हैं वो लखनऊ वाले, बाकी 15% आप बाहर स्टेट से हो तो आप आ सकते हो इसमें बी फार्मा करने के लिए। एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है ना, डीम मतलब ये पहले तो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज थी, बट ये कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो उन्हें यूनिवर्सिटी का पोजीशन दे दिया गया। तो यहाँ पे एसआरएम यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी से भी आप बी फार्मा कर सकते हो। डीम यूनिवर्सिटी की फीस हाई होती है क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट से इसकी फी डीम की हाई होती है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपको बी फार्मा के लिए चाहिए, हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। पहले आपको पीसीबी का मार्क्स जुड़ेगा एंड जनरल टेस्ट भी देना। तो जो स्टूडेंट सोचे थे ना कि अरे हम जीएटी क्यों दें, बायो में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बी फार्मा करना है तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज में रिक्वायरमेंट है, कुछ में नहीं भी है। तो वो आप एक बार सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लोगे। यहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में ये सारी यूनिवर्सिटी का एक बार क्राइटेरिया अच्छे से चेक कर लेना कि किसमें रिक्वायर्ड है। अगर आप वो यूनिवर्सिटी टारगेट करो जिसमें जीएटी देना है तो डेफिनेटली आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तब आपको ये सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट कोर्स इज बीपीटी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। अब इस कोर्स करने के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, बट आगे लिखा होता है बीपीटी की आप फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हो। नीट के अलावा भी ये मिल जाता है। सीयूटी से ये कॉलेज है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसमें आप ले सकते हो 85%, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 85 रिजर्व्ड है, बाकी 15% में बाहर स्टेट वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। पीसीबी का एग्जाम देना होगा। सीयूटी से ये एक और है डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम की थोड़ी सी फीस हाई होती है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी आप बीपीटी कर सकते हो सीयूटी देके। तो वो एक बार आप इस यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चेक कर लो, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी है और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो बीपीटी ऑफर करती है सीयूटी के स्कोर कार्ड पे। ये भी एक अच्छा कोर्स है जो आपको नीट के अलावा भी ले सकते हो, मेडिकल कोर्सेज। नेक्स्ट कोर्सेज ऑप्टोमेट्रिक कोर्स, बीएससी एमएससी दोनों इंटीग्रेटेड है। सीयूटी के थ्रू आपको मिलेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ऑफर करता है, तो सीयूटी से ये कर सकते हो। इसमें आप विजन टेस्ट में जा सकते हो, बाकी जो चश्मे की दुकान होती है वहां पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको यूज करना आएगा, तो आप वो भी आगे फर्दर उस बिजनेस में भी जा सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी इज योर प्योर साइंसेज। अब प्योर साइंसेज का सबसे अच्छा कॉलेज आपका है आइजर एंड नाइजर, एंड इसके अलग से एग्जाम होते हैं आइजर एंड नाइजर के, आईआईटी एंड नाइजर। इसका फॉर्म आउट आप फिल कर सकते हो। इसमें आपको बीएस एमएस दोनों इंटीग्रेटेड मिलता है, ठीक है, तो मास्टर्स तक का आपको मिल जाएगा एंड रिसर्च के बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको खुलते हैं इसके बाद। एंड फिर उसके बाद आप एज अ साइंटिस्ट भी वहीं पे आप कर सकते हो जॉब भी, ठीक है, एज अ साइंटिस्ट। गवर्नमेंट में बहुत सारी फंडिंग आती है साइंटिस्ट के लिए भी, आपको फंड्स भी अच्छे खासे मिलते हैं, तो अच्छा खासा पैसा आप इसमें भी कमा सकते हो रिसर्च साइड में जाके। तो यहाँ पे ये एग्जाम वैसे डिफिकल्ट होता है, मैं बता दूं नीट से भी ज्यादा डिफिकल्ट आइजर एंड आईआईटी का एग्जाम होता है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बट ये मिलता है तो साइंटिस्ट अगर आपको बनना था, वो ड्रीम होता है ना बचपन में, हम बोलते हैं हमें साइंटिस्ट बनना है, तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ से आपको मिलेगा। इसके अलावा सीयूटी से भी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, बट उसमें आपको इंटीग्रेटेड नहीं मिलेगा। सीयूटी से आपको बीएससी जूलॉजी ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, लाइफ साइंसेस, केमिस्ट्री ऑनर्स अब आप डीयू से नहीं कर सकते हो। इन सभी के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं सीयूटी के थ्रू, वो डीयू के कॉलेजेस, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, मिरांडा हाउस हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, एंड बीएचयू। ये दो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं आपकी। केमिस्ट्री ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपके पास पीसीबी था ना तो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पीसीएम वाले मैथ्स रिक्वायर्ड है केमिस्ट्री ऑनर्स एंड फिजिक्स ऑनर्स करने के लिए डीयू में। बट बाकी यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप परस्यू कर सकते हो केमिस्ट्री ऑनर्स एंड फिजिक्स ऑनर्स भी, बट डीयू में नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जोलॉजी ऑनर्स एंड ये सारे करने के बाद आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो, एंड उसके बाद आप या तो बीएड कर सकते हो। बीएड से आप स्कूल लेवल के टीचर बनते हो। इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, एक पीआरटी होता है, एक टीजीटी टीचर होता है, एक पीजीटी टीचर होता है। तो पीआरटी जो 5th तक पढ़ाता है, टीजीटी उसकी सैलरी अराउंड आपकी 30,000 तक 40,000 तक हो सकती है। टीजीटी टीचर्स जो आपको 8th क्लास तक के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, 6 to 8, उनकी भी सैलरी अराउंड आपकी 50 तक हो सकती है। एंड पीजीटी जब आप मास्टर्स करते हो, ऑनर्स के बाद भी आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो बीएड करके। ऑनर्स स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर पीजीटी टीचिंग, ठीक है, तो ऑनर्स आपका इस सेंस में बेटर भी है, तो आप ऑनर्स कर सकते हो। इन दोनों में से जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हो, उसमें आप कर सकते हो ऑनर्स। तो वहां पे आपकी सैलरी अराउंड, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में जाते हो तो 80,000 तक आपको सैलरी मिलती है पीजीटी टीचर्स की, जो 11th-12th क्लास को पढ़ाते हैं। उसके अलावा आप एडटेक में जा सकते हो, जैसे पीडब्ल्यू हायरिंग करता है, अनअकैडमी में मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, तो वहां भी बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलती है, ठीक है। तो वहां पे भी आपका पैकेज अच्छा खासा 20 एलपीए तक टीचिंग का पैकेज होता है। मैं टीचिंग की बात कर रही हूँ। आप खुद एडटेक प्लेटफॉर्म भी खोल सकते हो, इन सभी सब्जेक्ट नीट स्टूडेंट को, सीयूटी स्टूडेंट्स को या क्लास 12 स्टूडेंट को आप पढ़ा सकते हो इसमें। तो टीचिंग के सबसे अच्छे ऑप्शन इसमें खुलते हैं। इसके अलावा हायर लेवल ऑफ टीचिंग कॉलेज में अगर आपको पढ़ाना है तो उसके लिए आपको नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। इसमें आप सिर्फ नेट क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कॉलेज टीचिंग में अप्लाई करने के लिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, पीएचडी करके आते हो तो आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो, बट वहां पे भी कंपटीशन ज्यादा है, तो आप पीएचडी करके जाते हो तो वहां पे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको बनते हैं। प्रोफेसर बन सकते हो जिसकी सैलरी अराउंड 2 लाख पर मंथ तक होती है, ठीक है, 1 to 2 लाख।
तो अच्छा करियर ऑप्शन है इसमें भी, अगर आपको फर्दर साइंटिस्ट बनना है, रिसर्च में जाना है या टीचिंग में जाना है, दिस आर द बेस्ट कोर्स एंड मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस सीयूटी में ये कोर्स आपको ऑफर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोप इंडिया में टीचिंग का है। तो बैकअप भी बहुत अच्छा होता है ऐसे कोर्सेज। नेक्स्ट अब हम आते हैं अप्लाइड कोर्सेज में। अप्लाइड कोर्सेज में आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दी जा रही होती है और आप लैब्स में काम कर रहे होते हैं। पहला इज बीएससी फॉरेंसिक साइंसेज, सीयूटी के थ्रू आपको ये बेस्ट कॉलेज, इसका एनएफएसयू, पहले इसका एनफैट अलग से एग्जाम होता था बट दिस ईयर सीयूटी में मर्ज हो गया ये। तो एनएफएसयू इज द बेस्ट कॉलेज फॉर फोरेंसिक साइंसेज। बीएससी कर सकते हो, इसके बाद मास्टर्स डीयू भी ऑफर, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको बीएससी नहीं ऑफर करता बट एमएससी ऑफर करता है, ठीक है। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाद में सीयूटी पीजी देके कर सकते हो, बट इसके लिए एनएफएसयू अभी बेटर है। यहाँ से अगर आप यूजी पीजी करते हो तो इसके बाद यहीं पे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी होते हैं, एनएफएसयू के एग्जाम होते हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाती हैं। तो जहाँ भी क्राइम सीन्स होता है तो वहाँ पे आपको जाना होता है, सैम्पलिंग कलेक्ट करनी होती है। इसके अलावा पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सारी मशीन्स आपको यूज करना यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो बेस्ट कोर्स है, कर सकते हो। क्रिमिनोलॉजी 2 कोर्सेज ऑफर करता है एनएफएसयू। एंड इसके अलावा आप अटॉप्सी नहीं कर सकते हो। अटॉप्सी जो करते हैं वो डॉक्टर्स करते हैं, वो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं। आप सिर्फ क्राइम सीन पे सैम्पलिंग एंड ये सारा काम इसमें आप बीएससी या एमएससी करके कर सकते हो। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो सीयूटी से मिलती है वो आपकी जेपी है। आपने बीटेक कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी डेफिनेटली सुनी भी होगी। नेक्स्ट आता है आपका बीएससी फूड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है, बाद में गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकालता है। तो जो स्टूडेंट बीएससी फूड टेक किया होता है, बीएससी एमएससी, वो एलिजिबल होते हैं गवर्नमेंट जॉब। अगर वो एग्जाम क्रैक करते हो तो आप एज अ फूड इंस्पेक्टर, एफसीआई में हायरिंग होती है, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। उसकी भी सैलरी अराउंड 80,000 टू। इसका कॉलेज बीबीएयू एंड डीयू के बहुत सारे 3-4 कॉलेजेस हैं, मैं आपको आगे लिस्ट भी बता दूंगी। नेक्स्ट इज बीटेक इन फूड टेक। बीटेक ऑब्वियसली बेटर है बीएससी से, इसमें पीसीएम वाले ही एलिजिबल होते हैं। अगर एडिशनल मैथ्स है तभी परस्यू कर पाओगे। तो बीएचयू से कर सकते हो। बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, जैसे अमूल वगैरह हो गया, मदर डेयरी हो गया, वहाँ पे हायरिंग होती है इन सभी की। तो पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं सिर्फ। ये बाकी इसकी यूनिवर्सिटी आप एक बार चेक कर सकते हो। आईपीयू भी ऑफर करता है पीसीएम वालों को, बीटेक इन फूड टेक। एंड बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज भी है जो आपको जेई के थ्रू मिलते हैं, जैसे आपके आईआईटी दिल्ली वगैरह भी हैं। आईआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हो बट वो पीसीएम वालों के लिए होता है, जेई देना पड़ता है उन सभी एग्जाम के लिए, आईआईटीज के लिए। नेक्स्ट इज योर बैचलर्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर भी अच्छा है, इसमें भी हायरिंग होती है, इफको में हायरिंग होती है। मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप भी करी हुई है, तो इसकी अलग से पोस्ट आती है, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको नाबार्ड में हायरिंग होती है, इसकी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं इसमें, ठीक है। नाबार्ड, इफको, एफसीआई में हायरिंग होती है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की। तो वहाँ पे बीएससी वाले ही एलिजिबल होते हैं। तो ये करते हो तो फिर वो एग्जाम क्लियर करके आप गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो। 80,000 से 1 लाख तक का सैलरी आपको मिलता है, ठीक है। बीएचयू हो गया, ये सारी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूईटी के थ्रू मिलती हैं, ओके। तो ये एग्जाम आप देके इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, अब मैं ना बीएससी बायोटेक उतना नहीं सजेस्ट करूंगी आपको करने के लिए, क्योंकि आपका जो एमएससी बायोटेक का पेपर होता है ना, आईआईटी जाम का पेपर होता है उसमें। एंड आईआईटी जाम का जो सिलेबस होता है ना, वो बीएससी लाइफ साइंसेज का सिलेबस होता है। उसमें आपका बॉटनी आता है, केमिस्ट्री आता है, जोलॉजी आता है, एंड क्लास 12th लेवल तक की मैथ्स एंड फिजिक्स भी आती है। वो नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तो भी पेपर निकाला जा सकता है। तो वहाँ पे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप नॉर्मल वाला बीएससी करो, कि एटलीस्ट टीचिंग वाले ऑप्शन भी खुले रहें। एंड आईआईटी जाम देके आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करो, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, अगर आप यहाँ से हो तो ऑब्वियसली इट इज बेटर। या फिर आप डीटीयू जाना चाहते हो तो डीटीयू इज अ गुड कॉलेज, बट ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो 85 आपका स्टेट कोटा यहाँ पे रिजर्वेशन होता है। 15% पे आप बाहर वाले एडमिशन ले सकते हो, उतनी सीट्स आपके लिए अवेलेबल होती हैं। बाकी ये डीम यूनिवर्सिटी, मानव रचना भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो आप दोनों ही ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। बीएससी बायोटेक से एमएससी बायोटेक करोगे, आईआईटी से कर सकते हो, आईआईटी जाम के थ्रू एमएससी बायोटेक, या फिर आप बीएससी लाइफ साइंसेज या जोलॉजी ऑनर्स करके भी आईआईटी जाम देके एमएससी बायोटेक कर सकते हो। बाकी ये सब और डिटेल में जानना है तो आप मेरे से 1-to-1 भी कनेक्ट कर सकते हो। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी 1-to-1 कॉल का, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की ये सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सीयूईटी के थ्रू ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में आप क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, ठीक है। इसमें अलग अलग इसमें भी पोस्ट होती है क्वालिटी एश्योरेंस की, तो वो सारी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी यार इन सब कोर्सेज में ना, मैं आपको स्टार्टिंग बता दूं, 20,000 अगर आप कॉर्पोरेट से शुरू करते हो तो 20,000 ही होगा। इवन गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा सैलरी, क्वालिटी एश्योरेंस इन सब में नहीं मिलता है। तो ये आप एक बार देख लेना कि थोड़ा सा इसमें इशू रहता है सैलरी का। स्टार्टिंग विल बी 20,000 30,000 ओनली। इसमें भी डीटीयू है तो यहाँ से आप डीम, ये स्टेट वाली भी आप देख लेना, ठीक है। बाकी और भी आप सर्च कर लेना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अगर आप कंसिडर कर रहे हो तो।
नेक्स्ट इज बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी अच्छा करियर बना सकते हो। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है स्टूडेंट्स को भी, कॉर्पोरेट वालों को भी, तो वो साइकोलॉजिस्ट के साथ अपने सेशंस बुक कराते हैं। आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी जा सकते हो, जिसमें आप अपनी क्लिनिक भी प्रॉपर खोल के प्रॉपर थेरेपी सेशंस दे सकते हो। यानी एक थेरेपी सेशन की भी कॉस्ट बहुत अच्छी खासी होती है, तो वहाँ भी आप अच्छा खासा चार्ज करके अर्न कर सकते हो। बट इसमें ना फिर आप हायर लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, बीएससी, एमएससी, देन पीएचडी, तब जाके थोड़ा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं साइकोलॉजी बीएससी करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू। डीयू भी ऑफर करता है, बट आपको बीए साइकोलॉजी ऑफर करता है, बीएससी नहीं। तो बीए में थोड़ा थेरेटिकल ज्यादा होता है, बीएससी इज योर मोर प्रैक्टिकल। एंड इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो, ये भी सीयूटी के थ्रू, ये सारे सीयूटी के थ्रू आपको मिलेंगे। सो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से दोनों हो जाएगा आपका बीएससी एमएससी, एक ही बार पेपर देना है, फिर आप सीधा मास्टर्स करके निकलोगे। बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेस, ये आपका भी लाइफ साइंसेस की तरह ही है। इसमें भी आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, बॉटनी भी पढ़ना होता है, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं बायोलॉजिकल साइंसेस में भी। नेक्स्ट इज बायोमेडिकल साइंसेस। तो इसमें ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो बायोमेडिकल साइंसेस आपको ऑफर करते हैं, तो ये कर सकते हो आप। इसमें भी आपको स्टार्टिंग रिसर्च में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। इसमें सच प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज ये इतने नहीं हैं, ठीक है। तो रिसर्च में जाना है तो दीज आर द गुड कोर्सेज। नेक्स्ट इज बीएससी एंथ्रोपोलॉजी। अब ये उनके लिए अच्छा है जो यूपीएससी करना चाहते हैं, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रो लेना चाहते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एक एंथ्रो सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है, जिसमें साइंस एंड सोशल साइंस का अच्छा मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। हंसराज कॉलेज इज अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से आप बीएससी एंथ्रोपोलॉजी परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा भी आप रिसर्च एंड एकेडमिक्स में भी जा सकते हो इसमें। नेक्स्ट बीएससी बायोकेमिस्ट्री। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाने में जाना है, फॉर्मुलेशन में जाना है उसके, तो बीएससी एमएससी एंड इसमें पीएचडी रिसर्च करके कि फॉर्मुलेशन आप कर रहे हो, नई नई मेडिसिन बना रहे हो, तो उसमें बायोकेमिस्ट्री का यूज हो रहा है, वहाँ पे आप डेफिनेटली इसके थ्रू जा सकते हो। तो ज़्यादातर ये सारी पढ़ने वाली फील्ड बहुत ज़्यादा है कि पीएचडी तक आपको जाना पड़ेगा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हैं, इसमें यहाँ से आप परस्यू कर सकते हो, ठीक है। डीयू ऑफर करता है ये सब। माइक्रोबायोलॉजी की ये कॉलेजेस है, डीयू ऑफर करता है। बायोलॉजिकल साइंसेस अगेन, ये आपके सीयूटी के थ्रू बायोलॉजिकल साइंसेस जो बाकी यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं सीयूटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो ये भी हैं जो ऑफर होती हैं। देन बीएससी ऑनर्स फूड टेक। फूड टेक में मैंने बता दिया, फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये डीयू के कुछ कॉलेजेस हैं जो फूड टेक आपको ऑफर करता है, बीएससी इन फूड टेक। इसके बाद एमएससी फूड टेक भी करोगे, देन आप फूड क्वालिटी एश्योरेंस में आप जा सकते हो। उसमें भी सैलरी अराउंड आपकी स्टार्टिंग वही होती है, इसमें ज़्यादा आप ग्रोथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो अनटिल और अनलेस कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम क्लियर कर लो, गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसमें भी बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, बट गुड ऑप्शन अगर आपको स्पेसिफिकली उसी में इंटरेस्ट है। जियोलॉजी ऑनर्स, आप उसमें भी साइंस और इसमें जियोग्राफी, जियोलॉजी का अच्छा मिक्सचर होता है, तो ये भी पीसीएम एंड पीसीबी दोनों स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं। ये डीयू के कॉलेजेस हैं जो ऑफर करते हैं जियोलॉजी ऑनर्स। दैट एनवायरमेंटल साइंसेस, अभी आप देख रहे हो कि आपका एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग में आप जा सकते हो इसमें। तो इन्वायरमेंटल साइंसेस की भी स्कोप बढ़ चुके हैं, G20 की जैसे मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पे भी जो पॉलिसीज में है वो बीएससी एनवायरमेंटल साइंसेस के थ्रू भी आप वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में जा सकते हो, इम्पैक्ट पे जा सकते हो, उसके सोल्यूशंस पे जा सकते हो। अभी जैसे एयर दिल्ली का AQI बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन सभी उसमें एक्सपेरिमेंटेशन में भी और पॉलिसीज में भी आप एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू जा सकते हो। इसका मास्टर्स प्रोग्राम, इसमें और भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे टेरी स्कूल ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो डीयू में है, सॉरी दिल्ली में है, वो यूनिवर्सिटीज़ भी आप देख सकते हो। उस सबको आपको यहीं से चेक करना पड़ेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से। इसके अलावा बीवॉक एंड बीए के कुछ कोर्सेज हैं जो आप परस्यू कर सकते हो। इसमें आपका डीयू ऑफर करता है 3 डोमेन, पीसीबी एंड इंग्लिश के मार्क्स से ही आपको ये मिल जा रहा होगा। तो अगर आप इस मैनेजमेंट साइड में इंटरेस्टेड हो तो आप ये बीवॉक एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट परस्यू कर सकते हो, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब बीएलएड जो होता है वो टीचिंग के लिए ही होता है, तो यहाँ पे आप 5th लेवल जो पीआरटी के टीचर होते हैं वो इसके थ्रू आप बन सकते हो, एंड जो हायर लेवल टीचिंग है वो बीएड के थ्रू होती है स्कूल में। तो इसके टॉप कॉलेजेस डीयू के ये हैं, मिरांडा हाउस, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन्स एंड गागी कॉलेज। डीयू की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी चैनल पे दे रही होंगी, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। होम साइंस भी आप परस्यू कर सकते हो, डीयू ऑफर करता है ये। देन उसके अलावा ये कॉलेजेस हैं जो बीएचयू ऑफर करता है बीएमएलटी में, तो बीएमएलटी के ये कोर्सेज आप डेफिनेटली परस्यू कर सकते हो, एंड गवर्नमेंट जॉब्स जो इसमें हैं वो उसमें भी आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये कोर्सेज भी आप एक बार देख सकते हो। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको सीयूटी से मिलते हैं, तो सीयूटी जरूर दे देना, ठीक है, सीयूटी स्किप मत कर देना। नेक्स्ट आपके कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे आपको मैंने इंद्रप्रस्थ बताया था, वो भी सीयूटी देने के बाद आप उसके अलग से काउंसलिंग कराओगे, तो बीपीटी, बीओटी, बीमेएलटी, ये सारे कोर्सेज मेडिकल वाले यहाँ भी ऑफर होते हैं। जेपी से भी आप फॉरेंसिक साइंसेस कर सकते हो,
देन बीबीए कर सकते हो। तो ये कोर्सेज़ भी आपके लिए है। जामिया हमदर्द में बायोटेक्नोलॉजी है, तो जामिया हमदर्द से मेडिकल स्टूडेंट्स जो एमबीबीएस करते हैं, वहाँ पे ये कोर्सेज़ भी ऑफ़र होते हैं। बायोकेमिस्ट्री बीएससी में, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च में अगर जाना है। इसके बाद मास्टर्स एम्स से भी आप कर सकते हो। एम्स में भी बायोटेक ऑफ़र होता है मास्टर्स, तो उसके लिए आपको उसका अलग से एग्ज़ाम देना होता है, एम्स का, सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम देना होता है बायोटेक करने के लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपके थे साइंस कोर्सेज़। अब इसके अलावा जिनको फील्ड स्विच करनी है, तो आप बीए भी परस्यू कर सकते हो, आप बीकॉम भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं होता, आप सीयूटी के थ्रू ही कर पाओगे। अगर आपको बीए करना है बीएचयू से, तो आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो वो तो अगर आप जीएटी प्रिपेयर करते हो तो आपको मिल सकता है बीएचयू से बीए। बहुत सारे स्टूडेंट फिलॉसफी कर रहे हैं, बीए सोशियोलॉजी कर रहे हैं, जो भी आपको आगे यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, हिस्ट्री लेना है, तो वो भी आप परस्यू कर पाओगे। बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टीचिंग एज अ बैकअप रख रहे हो, तो बीएससी कोर्स आप लेना चाहिए, जिससे आपका टीचिंग एक बैकअप स्ट्रांग रहे आपका, ठीक है? क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो आप एकदम बिल्कुल कुछ भी ना कर रहे हो, ऐसा ना हो कि बाद में एटलीस्ट टीचिंग का ऑप्शन तो आपके पास खुला ही हो, कॉर्पोरेट टीचिंग या एडटेक टीचिंग में आप जा पाओ। बाकी बीए अगर यूपीएससी एकदम फोकस्ड हो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो बीए कर सकते हो, थोड़ा लाइट कोर्स भी है और आपको आगे फर्दर इन एग्जाम्स में हेल्प भी हो जाएगा। इसके अलावा ये सब करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हो। एमबीए कैट एग्जाम देना होता है उसके लिए आपको, एंड कैट एग्जाम में आपका कोई सिलेबस नहीं आता, उसमें भी एप्टीट्यूड इंग्लिश आती है। जो आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है वही सब कुछ आता है। उसके बाद आप एमबीए परस्यू कर सकते हो, तो मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, फाइनेंस, इन सभी फील्ड में जा सकते हो। तो कॉर्पोरेट जॉब्स उसके थ्रू आपको मिलती हैं। तो बेसिकली आपको ये सब अंडरग्रेड करने के बाद 3 ही ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करो, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स निकालने पड़ेंगे, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे। या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करोगे, तो उसमें एमबीए करने के बाद मार्केटिंग, रिसर्च, इन सब में जाओगे। तीसरा, टीचिंग में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो। तो यही 3 ऑप्शंस आपके पास खुलते हैं बीएससी करने के बाद, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड रिसर्च एंड टीचिंग। और चौथा ऑप्शन बिजनेस का भी, ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आप खुद का स्टार्टअप एंड बिजनेस भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन थे। इसके अलावा मैंने ये सारी यूनिवर्सिटी की अलग से लिस्ट भी बना दी थी। ये सब मैंने सीयूटी की वेबसाइट से निकाल के कोर्सेज मेंशन किए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये जो कोर्सेज हैं, आप यहाँ से भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, जो अलग-अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट बना के लिख दिया था कि आप लोगों को इश्यू ना हो बार-बार वहाँ से चेक करने के लिए। बाकी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ये लिस्ट मैंने बनाई है, तो ऑब्वियसली कुछ एरर के चांसेस ना हो आपके लिए। ठीक है? तो ये आप बीसीए, एमसीए भी परस्यू कर सकते हो अगर आपके पास आईपी था। जनरल टेस्ट और इंग्लिश से आपको बीसीए भी मिल जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बाद आप इसमें कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, तो वहाँ भी जा सकते हो। मैथ्स था तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बीबीए मैनेजमेंट साइड मैंने आपको बता ही दिया कि कॉर्पोरेट में जाना है, बीबीए, एमबीए इंटीग्रेटेड कर सकते हो। इसमें जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश रिक्वायर्ड है। तो फिर आपके डोमेन नहीं आएँगे, जीएटी के लिए प्रिपेयर करो अगर ये सारे कोर्सेज़ करने हैं तो। तो आप अपना फील्ड स्विच कर सकते हो, इट इज़ ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस फील्ड में, तो आप फील्ड भी स्विच कर सकते हो। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर वो कोर्सेज़ करो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए, कॉर्पोरेट के, गवर्नमेंट जॉब्स के, आपके खुद के फील्ड के। तो अब आप डिसाइड करो कि मुझे अब क्या करना है, मैं कौन-सा कोर्स इसमें से चूज़ करूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हर एक चीज़ में आप जा सकते हो बिकॉज़ आपने साइंस ली थी। अब कॉमर्स वाला स्टूडेंट अगर बीए वाला है तो वो साइंस के कोर्सेज़ नहीं कर सकता। बट आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपके पास साइंस थी, तो आप बीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, बीसीए भी इनफैक्ट कर सकते हो। तो आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। सो खुद डिसाइड करो कि मुझे जाना किसमें है, मैं किसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ या बनानी चाहती हूँ। ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, टेलीग्राम ज़रूर जॉइन कर लेना, एंड व्हाट्सएप जॉइन कर लेना कॉलेज दोस्त का, सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लिंक सब कुछ डिस्क्रिप्शन में ही है, 1-to-1 कॉल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड बहुत टाइम लगता है यार, मैंने बहुत एफर्ट करके ये सारा कंटेंट तुम लोगों के लिए प्लान किया हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी इसी सेम डाउट से जा रही थी कि क्या ऑप्शन है, क्या करियर ऑप्शन है। तो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड मैंने खुद ने परस्यू करी हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस मिरांडा हाउस कॉलेज से। तो डीयू का भी सारा कंटेंट मैं इसी चैनल पे पोस्ट करूंगी, तो सब्सक्राइब कर लो जिससे कुछ भी चीजें मिस ना हो रही हो। सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक, करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही तुम्हें दे रही होंगी यहाँ पे, जो भी मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो मेरे आस-पास में मेरे फ्रेंड्स परस्यू कर रहे हैं, तो मैं सारा सब कुछ इसी पे बताऊँगी। एंड यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बहुत हार्ड वर्क लगा हुआ है ये सब एक-एक चीज़ शीट पे बनाना एंड एवरीथिंग। बट या इट्स ऑल वर्थ इट अगर आपके लिए हेल्पफुल है।